पेडागोजी सेगमेंट, चूंकि विद्यालय में नियुक्ति होनी है तो पेडागोजी अर्थात सेगमेंट होना चाहिए शिक्षण शास्त्र। चूंकि पढ़ाना बच्चों को है, ना कि किसी को वीडियो बनाना है, ना कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसी बातें तो होंगी नहीं। तो सबसे पहली बात करें हम शिक्षण शास्त्र, दूसरी बातें कर सही हैं, लेकिन कुछ पीछे से वही बातें ना कि दुल्हा मरहबा मरवा पे बैठ गया, उठा दिया और कहा गोर हाथ धो के आओ नुनू, तब फिर मतलब फिर दूसरा एग्जाम दो। चलिए इसका भी आदर सत्कार किया जाए, लेकिन जैसा कि अताक हुसैन भाई साहब ने कहा कि उचित कम से कम सीटें तो अवेलेबल कीजिए। अब 1600 समथिंग 6 to 8 में सीटें जिएगा साहब, तोहरे भरोसे ए राजा जिया देव की मार देव, अपन अंगिका में कहल जाता है ना, वह बला गप। हे आदरणीय सरकार, आँखों को आंसू को पोंछ दीजिए कम से कम, वरना हाय बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सिलेबस है। एक तो अनुमानित सिलेबस है, अभी कोई ऑथेंटिक घोषणा हुआ नहीं है, तो किस तरह से आप तैयारी करवा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आईएनपी न्यूज़ को सादर नमन, नमस्कार। और हमारे जो वर्तमान माननीय सरकार है उनके भी फैसलों को नमन करता हूं, परंतु कहीं ना कहीं ये कैसा घिनौना मजाक हो रहा है। आज 4 साल 5 साल से जो शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई कर गए, हे हो की बताएं हम, दुल्हा नियर बिक रहे थे और वह तिजोरी बार बार के खरीद रहे थे, और देखिए क्या हो गया, बेचारा आँखी के लोर नीचा पोंछ रहा है। अच्छी बात है? नहीं है। अब देखिए ऐसा तहलका, ऐसी दहशत मच गई है ना दोस्त, सिलेबस है नहीं और हम कोचिंग भी वाले कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। क्या किया जाए, लोग 10,000 की आमदनी के लिए तरस रहे हैं और बीएड करते हैं, डीएड करते हैं 1.5 लाख लगा करके, 2-2 लाख लगा करके, बस उम्मीद सीटेट सीटेट सीटेट। अब दूसरा फिर पड़ाव चल पड़ा बीपीएससी के तहत सुपर टेट। चलिए यह भी कर लिया जाएगा, लेकिन मानदेय जो आपने बोला है उस पर अटल रहिएगा, उसमें कटौती नहीं। साथ ही साथ जो वैकेंसी होनी चाहिए वो कम से कम पूर्ति लायक तो हो, वरना फिर एक छलावा दिख पड़ेगा और लोग आक्रोशित से हो जाएंगे। सर का जो सवाल था सिलेबस आई थिंक सो अभी तो जारी नहीं हुआ है, बट एक अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, जैसे कि पेडागोजी सेगमेंट, चूंकि विद्यालय में नियुक्ति होनी है तो पेडागोजी अर्थात सेगमेंट होना चाहिए शिक्षण शास्त्र। चूंकि पढ़ाना बच्चों को है, ना कि किसी को वीडियो बनाना है, ना कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसी बातें तो होंगी नहीं। तो सबसे पहली बात करें हम शिक्षण शास्त्र, दूसरी बातें कर लें तो मैथ, तार्किकता। चूंकि बच्चों की तर्क वितर्क की बातों को यदि समझना है तो गणित या तार्किक चिंतन को अपनाना होगा। और चलिए मान सकते हैं कुछ रीजनिंग वाले हिसाब भी आ सकते हैं, चूँकि जुड़ा तो मैथ से ही है। पुनः आगे बढ़ें तो रह रहे हैं बिहार में, तो बिहार सामान्य परिदृश्य, आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए, बिहार से जुड़े हुए बातों को, तथ्यों को जानना। और बातें करें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। पुनः आगे अगले पड़ाव में बढ़ें तो हिंदी व्याकरण, जो कि आर्टिकल 343 के पैरा नंबर प्रथम में राजकीय भाषा का दर्जा है हमारी हिंदी को। तो हिंदी, तो मैं सोचता हूँ ये सिलेबस रहना चाहिए। बाकी आगे की मंशा यदि होती है, यदि वृहत रूप में जनरल नॉलेज, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतिहास, भूगोल, नागरिक का ब्रह्मांड पूछ लिया जाए, तब तो टूट सी जाएगी फिर जिंदगी और घसीट घसीट करके रेंगती जाएगी जिंदगी। तो मेरा वर्तमान आदरणीय सरकार से निवेदन भी रहेगा, सिलेबस कुछ हल्का रखा जाए। और फिर वही एक कटाक्ष भी, साहब ये अचानक से दुल्हा मंडप में बैठा दिए, नहीं देखा सुनी नहीं कुछ, तुरंत निकाल दिए, देना पड़ेगा आपको सुपर टेट।
और वर्तमान शिक्षा मंत्री साहब, मैं उनको भी नमन करना चाहूं, चंद्रशेखर साहब, देना ही होगा ही जैसे निपात का प्रयोग किया गया है, जैसा कि अखबारों में देखने को मिला था ना। बिशु राउत बाबा मंदिर में आयल रहे आदरणीय मंत्री जी, देना ही होगा। चलिए साहब, यह भी पड़ाव निकाल लिया जाएगा, लेकिन निवेदन पुनः वही, इन लोगों को बहाल जरूर कर दिया जाए। बड़े अश्रु की धारा बहा बहा के मेहनत भरी कसमोकस ज़िंदगी जी ली है इन्होंने। तो ये सिलेबस है, और बाकी आप लोग घबराएं नहीं, हम तो साथ बने ही रहेंगे। और सवाल है सर कि जो कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी कि जो 1,80,000 के आसपास वैकेंसी है, इसमें से सारे पद को भरे जाएंगे या ऊपर से 40% एक क्राइटेरिया निर्धारित करके ऊपर से वो मेरिट बनाएंगे और नीचे का सारा वैकेंसी बच जाएगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यदि सिलेबस वही वीडियो बनाने वाला निकल पड़ा तब तो सीट राखल रह जाएगा ताखा पे, और 10 लाख नौकरी देखने वाला गप हो जाएगा। अगला बार फेन सट गया, हमने दी इतनी, नियोजन दिया इतना। सरकार ये कहेगी कि हमने तो इतना दिया, आप लोग पास ही नहीं कर पाए, क्वालिटी है ही नहीं शिक्षक। फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट, यू हैव नो एनी क्वालिटी। बस यही बात है, जैसा कि हमारे अताक हुसैन साहब ने कहा, बिल्कुल खाली चली गई तो कहा जाएगा आप उसके लायक नहीं थे शिक्षक अभ्यर्थी, इसीलिए खाली चली गई, हमारा कोई दोष नहीं है। ये सही हैं, लेकिन कुछ पीछे से वही बातें ना कि दुल्हा मरहबा मरवा पे बैठ गया, उठा दिया और कहा गोर हाथ धो के आओ नुनू, तब फिर मतलब फिर दूसरा एग्जाम दो। चलिए इसका भी आदर सत्कार किया जाए, लेकिन जैसा कि अताक हुसैन भाई साहब ने कहा कि उचित कम से कम सीटें तो अवेलेबल कीजिए। अब 1600 समथिंग 6 to 8 में सीटें, मतलब सारी चीज़ें विधिवत होनी चाहिए। फिर बात करूं दूसरा मुद्दा, जैसा कि हमारे दीपक भाई साहब ने कहा कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। वो पेपर लीकेज मामला आपने कहा बीपीएससी का तो खुद ही लीक हो चुका था, है ना। तो ये निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार परीक्षा दिया फिर से दोबारा दीजिए पेपर लीक मामला। तो ऐसे भी भ्रष्ट लोगों पर नकेल किया जाए। बाकी सरकार है, कुछ न कुछ तो मनसा सोची होगी उन्होंने। पुनः उनका सम्मान और हृदय से नमन करूंगा। जो कीजिएगा साहब, तोहरे भरोसे ए राजा जिया देव की मार देव, अपन अंगिका में कहल जाता है ना, वह बला गप। हे आदरणीय सरकार, आँखों को आंसू को पोंछ दीजिए कम से कम, वरना हाय बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। मतलब आपका कहना है शिक्षक अभ्यर्थियों का हाय लगेगा सरकार को? जी नहीं, यदि गलत करेगा कोई इंसान, ये चाहे डॉक्टर देवराज हरसिंह क्यों ना हो, तो हाय तो लगती है, बद्दुआ तो लगती है। लेकिन यदि यही बहाल हो जाएंगे, 24 में बद्दुआ लगेगा कि 25 में? ये जब इन्होंने वेतन बढ़ाया ना, ये जब बिहार सुपर टेट क्वालिफाई कर जाएंगे और वर्तमान सरकार बेहतर रणनीति के साथ निष्पक्ष यदि भर्ती परीक्षा आयोजित कर दी, तो इन लोगों को जब वेतन घुसेगा ना तो दुआ लगेगी, दुआ लगेगी। और सिलेबस यदि काफ़ी भास्ट, नौकरी बचा के रखने वाला रह गया और या फिर निष्पक्ष न हो के पक्षपात हो गया, तो बद्दुआ लगेगी। रही बात कब, तो साहब देर या दुरुस्त आओगे ज़रूर, ए सखी मिलेंगे तुमसे हम ज़रूर। यानी बद्दुआ और दुआ देर और दुरुस्त लगती ज़रूर है, जहाँ तक हमने अपने गुरुजनों और माता पिता से सीखा हुआ है। चलिए, एनपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हृदय से अभिनंदन, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुआ लगता है या बद्दुआ लगता है शिक्षक अभ्यर्थियों का, और 24 में लगता है या 25 में लगता है। आप देखते रहिए INP लाइव। नमस्कार।